हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं लाया हूं आपके लिए एनालिसिस सेंचुरी प्लाई का। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके किसी फेवरेट स्टॉक का एनालिसिस करूं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और मैं उस पर एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। पहले एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर कि ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ना कि कोई ट्रेड एडवाइस। तो सेंचुरी प्लाई सबको होता है कि वो प्लाईवुड और डोर प्रोडक्ट में डील करते हैं। बीटा 0.76 का ठीक ठाक है। प्रोमोटर होल्डिंग 73% से ज़्यादा है और जीरो प्रोमोटर प्लेज है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। बुक वैल्यू 48.31 है और स्टॉक कंपेरेटिवली थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। जो अच्छी चीज़ हुई है कि इन्होंने अपनी टिम्बर म्यांमार के बजाय गबॉन से मंगा रहे हैं, तो इनकी टिम्बर कॉस्ट अप्रॉक्स 35% कम हो गई है। और सेंचुरी प्लाई मार्केट लीडर है और अप्रॉक्स 25% जो है मार्केट शेयर कैप्चर कर रखा है। और फर्नीचर इंडस्ट्री जैसे जैसे डिजिटाइज हो रही है और ऑर्गेनाइज सेक्टर में मूव हो रही है, इनके पास ज़्यादा बिजनेस आना यही लॉजिकल चीज़ है। और पीई जो है वो इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग इंडस्ट्री 17.73 पे है, सेंचुरी 18.44। अब तक की इन्फॉर्मेशन लाने के लिए मुझे कंपनी की पूरी एनुअल रिपोर्ट पढ़नी पड़ती है, तो आई होप आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आए। तो कंपनी की 2019 की एनुअल रिपोर्ट में मुझे ये एक्सेप्ट मिला था, जिसमें बताया कि कंपनी की लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी रेशियो 0.18 है। तो कंपनी का एडिक्वेट स्कोप है बोरो करने का, तो फ्यूचर में हो सकता है कंपनी और बोरो करे, तो इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से ये शायद थोड़ी सी डाइल्यूट हो जाए। तो गाइस, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो बता दूं, आने वाले टाइम में मैं कमिंग ट्यूसडे एक वीडियो रिलीज करूंगा अबाउट बेस्ट इंडियन स्टॉक्स टू इन्वेस्ट इन। इंडिया के कौन से बेस्ट स्टॉक है जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और सैटरडे संडे आपकी चॉइस की वीडियो, जिसमें आप मुझे बताइए इस वीडियो के कमेंट्स में कि मुझे किस स्टॉक पे वीडियो बनानी चाहिए। और ट्यूसडे को रिलीज करूंगा कि कैसे आप अपना लॉस मिनिमाइज कर सकते हैं। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि ये वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। ओके गाइस, अब आ जाते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स पे। जैसे देख सकते हैं कि रेवेन्यू तो बढ़ रहा है बट प्रॉफिट कम होता जा रहा है, तो ये एक अच्छा साइन नहीं है। सी 2020 का भी देखें तो यही स्टोरी है। इनकम उतना नहीं बढ़ी है और अर्निंग पर शेयर भी कम होती जा रही है। ये बेसिकली डिमोनेटाइजेशन के बाद से आने वाला इसका स्लंप है। तो करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी का अगर रेशियो देखें तो ये श्रिंक होता जा रहा है, विच इज एक्चुअली नॉट अ गुड साइन। आइडली करंट एसेट जो है करंट लाइबिलिटी से दुगना होनी चाहिए या उससे भी ज्यादा, तो ये एक बेटर सिग्नल होता है। तो गाइज, ये तो हो गई इनके फंडामेंटल। अब बात करते हैं इसकी टेक्निकल एनालिसिस की। टेक्निकल एनालिसिस में जो मैंने देखा कि यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। तो अगर ये सक्सेसफुली ब्रेक हो जाता है तो पॉसिबल है कि स्टॉक कम से कम यहाँ से 30 पॉइंट्स और ऊपर जा सकता है, यानी कि ये करीब 170-180 को टच कर सकता है। पर ट्रबल ये है कि यहाँ पे 3 लेवल की ट्रेंड लाइन्स हैं। एक तो ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन, और ऊपर से नीचे आती हुई ये दो रेजिस्टेंस लाइंस। तो दो पॉसिबिलिटी है, एक तो ये कि इसको ब्रेक करे और फिर यहाँ से ऊपर जाए, यहाँ से नीचे आती है तो 120 पे इस लेवल पे करीब इसको सपोर्ट मिलेगा, यहाँ से बाउंस करे। तो या तो आप थोड़ा सा अमाउंट अभी बाय कीजिए और जब ये लेवल ब्रेक जब ये लेवल ब्रेक हो तब और बाय कीजिए। दैट मीन्स आपकी एवरेज कॉस्ट कुछ यहाँ आ जाएगी। अगर यहाँ से ब्रेक होता है तो इस लेवल पे बाय कीजिए ताकि आपकी एवरेज कॉस्ट कुछ इस लेवल के आसपास आ जाए, 130-125 के बीच में। और 120 अगर ब्रेक हो जाता है तब तो एग्जिट कर दीजिए। ये एक पॉसिबल स्ट्रेटजी हो सकती है।
अगर इंडिकेटर्स की बात करें तो स्टोकेस्टिक एक फॉलिंग सिग्नल दे रहा है, मूविंग एवरेज जो है उन्होंने यहाँ 50 डे को क्रॉस किया, यहाँ 100 डे को 20 डे ने, बट 200 डे से नीचे है तो ये बियरिश सिचुएशन है। एमएसीडी और आरएसआई दोनों बुलिश जोन में है, बट यहाँ एमएसीडी क्रॉस ओवर होने को है, तो ये थोड़ा सा बियरिश सिग्नल है। तो पॉसिबल है कि ये स्टॉक जो है एक नए अप ट्रेंड की स्टार्ट में ही आपको यहाँ मिल जाए, बट ओवरऑल मैं बहुत ज़्यादा स्टॉक को लेके होपफुल नहीं हूँ। रीज़न बीइंग कि ये स्टॉक एक टाइम पे बहुत हाई पे था 360 पे, और आज उसके 1/3 पे। लोग कहते हैं बाय चीप सेल डियर, बट मेरा मानना है कि बाय स्ट्रॉन्ग सेल वीक, क्योंकि ये स्टॉक ऑलरेडी बहुत वीक हो चुका है। सो आइडियली अगर मैं एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करूं तो यहाँ पे 197 का अगर लेवल ब्रेक हो तो कहा जा सकता है कि एक नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। ये स्टॉक अब डाउन ट्रेंड में नहीं होगा, बट देन स्टॉक को बहुत आगे जाना पड़ेगा। तो जो मुझे लगता है कि कुछ हफ्तों के लिए जो एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है वो यही है कि इस लेवल पे बाय कीजिए और एवरेज आउट कर लीजिए जब ये हाई ब्रेक हो जाए, या अगर नीचे आता है तो 120 के आसपास बाय कर लीजिए। अगर 120 ब्रेक होता है तो एग्जिट कर लीजिए, और इस लेवल पे जाके करीब 180 तक के आसपास या 170 के आसपास तब अपनी पोर्शन थोड़ा सा बेच के अपना कहते प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। एज ए ट्रेडर मुझे यही सेंस दिख रहा है, बाकी और कुछ नहीं। ओके गाइज, ये था मेरा एनालिसिस। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि कौन सा स्टॉक होगा जिसका आप चाहेंगे कि मैं एनालिसिस अपने अगले वीडियो में करूं। थैंक यू गाइज, हैप्पी ट्रेडिंग।